नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम बिहार का चौसर पर आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर के फेंके जाने वाले पासे की कि कौन कौन सा पासा प्रशांत किशोर फेंक रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव तो फंस ही रहे हैं, चिराग पासवान और नीतीश कुमार का भी फंसना तय है। सारे लोगों का स्पेस जो है प्रशांत किशोर भरने की तैयारी कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को जब उनके पार्टी जन स्वराज पार्टी का ऐलान होगा, उस दिन आपको ये साफ साफ दिखलाई पड़ेगा कि प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में कितनी धमाकेदार एंट्री की है। कई बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम उस दिन आपको प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। वैसे सिलसिला शुरू हो चुका है शामिल होने का। कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति, आनंद मिश्रा जो अभी बक्सर से चुनाव लड़े थे, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, रामबली चंद्रवंशी जिनकी अभी सदस्यता गई थी विधान परिषद की, ये तमाम चेहरे धीरे धीरे प्रशांत किशोर के साथ जुड़ते जा रहे हैं और 2 अक्टूबर आते आते एक बड़ा बूम वहाँ पर आने वाला है। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो फंसेंगे ही फंसेंगे, चिराग और नीतीश कुमार भी फंसने वाले हैं। देखिए, जगदा बाबू ने जो चिट्ठी लिखी थी, ठीक उसी तर्ज पर एक बयान आया है उमेश कुशवाहा का। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रशांत किशोर को कहा कि धंधेबाज हैं। जवाब दिया है प्रशांत किशोर ने, हाँ मैं धंधेबाज हूँ और इस बार ठेका लिया है बिहार की जनता का कि उसका भला करेंगे, उनको किसी झांसे में नहीं डालेंगे, कोई आयवास नहीं करेंगे। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर पर अब ये आरोप भी लगने लगा है कि वो भी तो जात की ही राजनीति करते हैं। दलित को अध्यक्ष बनाएंगे, पार्टी का जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी देंगे, अति पिछड़ा को टिकट देंगे, दलित को टिकट देंगे, महादलित को टिकट देंगे, जिनकी हिस्सेदारी है, मुस्लिमों की जितनी हिस्सेदारी है उतनी उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे। तो फिर दूसरी पार्टियों में और प्रशांत किशोर में अंतर क्या है? अब आप खुद प्रशांत किशोर से सुनिए कि अंतर क्या है उनकी पार्टी में और दूसरी पार्टी में जात वाले समीकरण को लेकर। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भैया आप भी तो फिर जातीय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, इसलिए आपको बता रहे हैं। लोग अगर ये कहें कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी, तो प्रशांत किशोर में और दूसरे जाति की व्यवस्था वाले बात करने वाले दलों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जन सुराज का ये मानना है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। अगर बांटने वाले की नियत में खोट न हो तो ये व्यवस्था, ये सामंजस्य बनाया जा सकता है कि जिसकी जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर मंच पर बैठाया जाए। किसी को ना उसकी संख्या से ज्यादा, ना किसी को कम। आप अपना हक लीजिए, दूसरे का मत मारिए। और लोग आकर हमको बताते हैं भैया ई जात वाला ही तो वोटे नहीं देगा। मेरे भाई, आप हमको वो ज्ञान मत दीजिए। कुछ लोग आकर कहता है भैया यादव जी लोग हमको वोट नहीं देंगे। वोट दे या न दे, ये किसी के माथे पर नहीं लिखा है कौन वोट देगा नहीं देगा। वोट दे या न दे, अगर 15% समाज में यादव समाज के लोग हैं तो ये जन सुराज की जिम्मेवारी है कि जन सुराज के बनाने वालों में, इसके पदाधिकारियों में, इसके चलाने वालों में और इसके टिकट में 15% यादव समाज के लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। और इस भावना को आत्मसात कीजिए, इसको सीखिए, क्योंकि अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर वही बांटने वाली बात शुरू हो जाएगी। 100% वोट तो किसी दल को आज तक जीवन में नहीं मिला है, दुनिया में किसी को नहीं मिला। तो ये आपका हमारा काम नहीं है कि कौन हमको वोट देगा उसके आधार पर बंटवारा करें। बंटवारा उसकी क्षमता के आधार पर होनी चाहिए, बंटवारा उसका जितना हक है उसके हिसाब से होना चाहिए। कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा इसके आधार पर अगर बंटवारा न किया जाए तो समाज में ये व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो आपने सुना कि एक मुकम्मल सफाई प्रशांत किशोर ने अपनी जातीय पॉलिटिक्स को लेकर दी है। देखिए, प्रशांत किशोर भी जानते हैं
कि जात की राजनीति में उनको पढ़ना नहीं है, क्योंकि उनके बहुत सारे पीएचडी होल्डर बिहार में ऑलरेडी हैं, चाहे वो लालू प्रसाद हों, चाहे नीतीश कुमार हो या कोई दूसरे हों। ये सब पीएचडी होल्डर कास्ट पॉलिटिक्स के ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसमें प्रशांत किशोर काफ़ी पीछे छूट जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये मुकम्मल सफाई जातवाद के नाम पर दी है कि ये होगा। एक चीज़ वो और बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का हटना तय है, उसके साथ ये भी तय है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये दो बातें प्रशांत किशोर अपने लोगों को साफ साफ बता रहे हैं। इसका मतलब कोई तीसरा चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, और वो चेहरा कौन होगा इसको बिहार की जनता को तय करना है। यही प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हो चुका है बिहार का, इस दो नेतृत्व ने बिहार का काफ़ी नुकसान कर दिया है। अब बिहार नुकसान सहने की स्थिति में नहीं है। बिहार को अब एक ऐसा चेहरा चाहिए जो उसको विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाए, रोजगार के अवसर क्रिएट हो, इन्वेस्टमेंट हो। देखिए, आज ही एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि प्राइवेट जॉब की स्थिति बिहार में बहुत ही खराब है, नहीं मिल रहे हैं प्राइवेट जॉब बिहार में। तो आखिर जो युवा पढ़े हैं, लिखे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, टेक्निकल डिग्री जिनके पास है, उनको तो बिहार से बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी में गुंजाइश ही कितनी है। तो पलायन उन युवाओं की मजबूरी है, और इसी मजबूरी को प्रशांत किशोर ख़त्म करना चाहते हैं कि बिहार के युवा पढ़ लिख कर दूसरे राज्यों में नहीं जाएं, उनको बिहार में ही रोजगार मिले। ये सुनिश्चित करना जन स्वराज पार्टी की गारंटी है। तो बहुत सारी चीज़ों को साफ किया है, और जिस तरह से वो पासे फेंक रहे हैं, चाहे उसको आप दलित कार्ड कह लीजिए, महादलित कार्ड कह लीजिए, भागीदारी वाली बात कह दीजिए, तो सभी पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि नुकसान तो अल्टीमेटली हम ही लोग का होगा। चाहे वो तेजस्वी यादव का नुकसान हो, नीतीश कुमार का नुकसान हो, चाहे वो चिराग पासवान का नुकसान हो। सेंधमारी अगर प्रशांत किशोर कर रहे हैं एकदम डायरेक्टली, तो इन्हीं लोगों के वोट बैंक पर डायरेक्टली जो है मिसाइल फेंका जा रहा है, और वो मिसाइल मार करेगा ही करेगा, इसका पूरा भरोसा प्रशांत किशोर को है। अभी रविवार को ही इतना बड़ा सम्मेलन पटना में हुआ, लोग हैरान हो गए कि इतने लोग कहाँ से आ गए। बहुत सारे लोग पहले से जुड़े हुए हैं, किशोर कुमार मुन्ना हो, केशव सिंह हो, और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े डॉक्टर, पॉलिटिशियन, आईएएस अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी, सब लोग जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ। मकसद यही है, एक नया बिहार बनाना है। देखिए कितना कामयाब होते हैं प्रशांत किशोर। लेकिन फिलहाल जगदा बाबू और उमेश कुशवाहा के बयान से इतना तो साफ है कि बेचैनी नीतीश की पार्टी में भी है और तेजस्वी यादव की पार्टी में है, और चिराग पासवान को तो पूरी तरह से लीनने की तैयारी में प्रशांत किशोर लग गए हैं कि उनका जो वोट बैंक का आधार है वो वहाँ से शिफ्ट होकर जनसुराज की तरफ आए। इसीलिए दलितों और महादलितों के लिए एक विशेष प्लान प्रशांत किशोर ने बनाया है, जिसको 2 तारीख को अमली जामा पहनाया जाएगा। तो देखिए क्या क्या होता है 2 तारीख तक। लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।